नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है शिनचैन कांटा लगा। मूवी के स्टार्ट में शिनचैन स्कूल के लिए लेट हो चुका था। फिर मिस्टर नोहारा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर शिनचैन की मॉम उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं। फिर ऑफिस में मिस्टर नोहारा के बॉस उन्हें कैक्टस का फल खाने के लिए देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये कैक्टस का फल मैक्सिको में उगता था। मिस्टर नोहारा के बॉस इस फल का बिजनेस करके पूरी दुनिया में इस फल को फैलाने का आइडिया डिस्कस करते हैं और फिर मिस्टर नोहारा को इस प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर बना देते हैं और फिर उनका ट्रांसफ़र मैक्सिको कर दिया जाता है। न्यूज़ सुनने के बाद मिस्टर नोहारा थोड़े से दुखी लग रहे थे क्योंकि उन्हें अपना घर और अपनी फैमिली को छोड़कर मैक्सिको जाना होगा। घर पर मिस्टर नोहारा ये फल लेकर आते हैं जो कि शिनचैन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रात को शिनचैन की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि शिनचैन के पापा का ट्रांसफ़र मैक्सिको हो चुका है, पर शिनचैन की मॉम शिनचैन के पापा को कन्विंस करती हैं कि उन्हें अकेले मैक्सिको नहीं जाना चाहिए और अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर जाना चाहिए। आखिर एक इंसान कब तक अपनी फैमिली के बिना रहेगा। अगले दिन शिनचैन की टीचर सबको बताती है कि शिनचैन के फादर का ट्रांसफ़र मैक्सिको हो चुका है, तो अब शिनचैन स्कूल को छोड़कर चला जाएगा। शिनचैन के सभी दोस्त काफ़ी दुखी हो जाते हैं, पर कज़ामा इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। पर शिनचैन तो अपनी ही मस्ती में लगा हुआ था और शिनचैन कज़ामा को तंग करने लगता है। पर कज़ामा गुस्से में आकर शिनचैन से कहता है कि तुम मैक्सिको जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। पर कज़ामा अंदर से काफ़ी दुखी था और आंखों में हल्के आंसू लिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर शिनचैन के घर पर जितना भी सामान था उन सबको पैक करके मैक्सिको भेज दिया जाता है और उसके बाद खाली घर देखकर शिनचैन के पेरेंट्स उस घर में बिताए हुए अपने सभी खूबसूरत पलों को याद करने लगते हैं। फिर शाम के टाइम शिनचैन की फैमिली मैक्सिको के लिए निकलने वाली थी और बाहर उनके सभी जानने वाले उनसे मिलने आए हुए होते हैं। शिनचैन के सभी फ्रेंड्स भी आते हैं उसे गुड बाय कहने के लिए, सिवाय कज़ामा के। शिनचैन के फ्रेंड्स उसे कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का नया बैच देते हैं और उससे बताते हैं कि आइडिया कज़ामा का था और इस बैच की वजह से चाहे तुम कहीं भी रहो हमेशा इस टीम के मेंबर रहोगे। फिर कज़ामा की मॉम उसे शिनचैन से लास्ट टाइम मिलने के लिए बोलती है, पर कज़ामा टेस्ट के लिए पढ़ाई करने का बहाना दिखाकर नहीं जाता। फिर शिनचैन से मिलने उसकी फेवरेट नैनेको दीदी भी वहां आती है और उसके बाद एक ग्रुप फोटो खिंचाकर शिनचैन और उसकी फैमिली स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में खिड़की से शिनचैन कज़ामा को भागते हुए देखता है जो कि शिनचैन को फाइनल गुड बाय कहने आया था और फिर कज़ामा शिनचैन को कहता है कि कासुकाबे डिफेंस ग्रुप को भूल मत जाना। शिनचैन भी कज़ामा को देखकर काफ़ी इमोशनल हो चुका था और फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। एयरपोर्ट पर शिनचैन के पापा सोचते हैं कि शिनचैन थोड़ा दुखी है और उसे बोलते हैं कि तुम मैक्सिको जाकर भी नए दोस्त बना सकते हो, पर शिनचैन तो दुखी होने की जगह एयर होस्टेस से हाय हेलो करने में लगा हुआ था। फिर अगले दिन शिनचैन की फैमिली मैक्सिको पहुंच जाती है और फिर वहां से बस पकड़कर वो लोग एक छोटे से शहर में जाते हैं जहां की उनका नया घर होता है। फिर मिस्टर होजे मिस्टर नोहारा को और उनकी फैमिली को रिसीव करने के लिए आते हैं और उनके नए घर पर ले जाते हैं। उनका नया घर वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था जैसा कि कंपनी ने फ़ोटो में दिखाया था और वो घर आधा ही बना हुआ था जो कि अब शिनचैन के फैमिली को खुद ही पूरा बनाना था। अगले दिन शिनचैन के पापा ऑफिस चले जाते हैं और शिनचैन की मॉम उसे लेकर उसके न्यू स्कूल पर छोड़ने जाती हैं और फिर वहाँ पर शिनचैन अपनी न्यू टीचर मिस कैरोलिना से मिलता है। फिर मिस कैरोलिना डांस क्लास करवा रही होती हैं और शिनचैन उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। मिस कैरोलिना शिनचैन को कैक्टस फेस्टिवल में अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती हैं जहां वो शिनचैन के साथ डांस भी करेंगी। फिर मिस्टर नोहारा शहर के मेयर से मिलते हैं और उन्हें अपने कंपनी के साथ कैक्टस के फलों का बिजनेस करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर मेयर बिजनेस के लिए साफ साफ मना कर देता है और बोलने लगता है कि जब ये शहर करीब था और यहाँ कुछ भी नहीं था तब सब इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, पर अब इस कैक्टस के फल के कारण सब यहाँ आकर बिजनेस करना चाहते हैं। अगले दिन शिनचैन कैक्टस फेस्टिवल में अपनी फैमिली के साथ जाता है और उसे वो बड़ा कैक्टस दिखता है जिसमें कि फल उगते थे। उसे देख शिनचैन उस पर चढ़ जाता है और एक फल तोड़ देता है। मेयर वही नीचे से शिनचैन को ये सब करते देख काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसे ये फल अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। फिर मेयर का बॉडीगार्ड शिनचैन को उस कैक्टस से नीचे उतारता है। फिर शिनचैन के पापा मेयर से शिनचैन की इस हरकत के लिए माफ़ी मांगते हैं और शिनचैन को वहां से ले जाते हैं। फिर दोनों वहां एक रेसलिंग मैच देखने लगते हैं। फिर शिनचैन एक रेसलर को देखता है और उसका नाम रॉड्रिगेज था।
पर उसकी फाइट करने की बारी आते ही वो घुटने में दर्द बताकर फाइट करने से मना कर देता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक था। फिर शिनचैन मिस कैरोलिना से मिलता है और उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। वो डांस स्टार्ट करने ही वाला था कि मेयर सबको ज़ोर से बताता है कि कैक्टस का फूल खिल रहा है। फूल खिलता देख सब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, पर तभी फूल खिलने के बाद वहाँ खड़े कैक्टस म्यूजिशियंस को खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर शिनचैन ये सब देख लेता है और अपने पेरेंट्स को बताता है, पर वो लोग शिनचैन की बातों पर भरोसा नहीं करते। पर तभी वो बड़ा सा कैक्टस ज़ोर से हिलता है और उसमें से छोटे छोटे कैक्टस बाहर आकर लोगों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मेयर का बॉडीगार्ड उन सभी कैक्टस को गोली मार देता है, पर थोड़ा समय बीतने के बाद वो सभी कैक्टस आपस में जुड़कर एक नया रूप ले लेते हैं और सभी लोगों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। शिनचैन, उसकी फैमिली और मिस कैरोलिना वहाँ से बचते बचाते किसी तरह भाग रहे थे कि तभी उनको एक गली में दोनों तरफ से कैक्टस घेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो कैक्टस इन सबको खा ही लेंगे कि तभी मिस्टर होजा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। कैक्टस से टकराने के कारण उनकी गाड़ी सीधे बाकी के कैक्टस पर गिर जाती है और वो बोलते हैं कि सब ठीक है, पर तभी वो कैक्टस एक साथ आकर नया रूप ले लेते हैं और मिस्टर होजा को खा जाते हैं। मिस कैरोलिना, शिनचैन और उसकी फैमिली भागते हुए एक बार तक पहुंचते हैं जहां पर और भी लोग थे जो कि उन कैक्टस से बचकर छुपे हुए थे। वहां पर शिनचैन के पापा इस शहर को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर मेयर इस बात के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि फिर से लोग इस शहर को छोड़ना शुरू कर दें। फिर नेटवर्क ना होने के कारण वो हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं पा रहे थे। तभी मिस्टर नोहारा अपने साथ किसी को चलने के लिए बोलते हैं ताकि वो बस लेकर आ सके, पर सभी लोग कैक्टस के डर के कारण मना कर देते हैं। फिर शिनचैन के पापा पास के सुपरमार्केट में दूध और डायपर लेने के लिए जाते हैं और उनके साथ फ्रांसिस्को भी जाती है जिसे कि मोबाइल का चार्जर लेना था। फिर मिस्टर नोहारा और फ्रांसिस्को शॉप पर भागते हुए पहुंचते हैं और शिनचैन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। फिर सामान लेने के बाद वो कैक्टस उन सब पर हमला कर देते हैं और वो तीनों भागते हुए वापस बार के अंदर आ जाते हैं, पर कैक्टस वहाँ भी आकर बार पर हमला कर देते हैं। फिर सबके पीछे कैक्टस पड़ चुके थे और सब भागते हुए बस की तरफ बढ़ते हैं। सब बस पर चढ़ जाते हैं और ड्राइवर बस को चलाने लगता है, पर शिनचैन और उसकी फैमिली अभी भी भाग ही रही थी। और फिर मिस कैरोलिना और रॉड्रिगोज़ की हेल्प से शिनचैन और उसकी फैमिली बस के अंदर आ जाती है। फिर सभी कैक्टस बस पर हमला कर देते हैं और एक कैक्टस जो कि बस के अंदर घुसा हुआ था वो ड्राइवर को खा लेता है। मेयर फिर ब्रेक लगाने के लिए कहता है। शिनचैन ब्रेक लगाने के लिए जाता है और फिर लेफ्ट और राइट पेडल के बीच कंफ्यूज हो जाता है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि जिस हाथ से तुम बॉल पकड़ते हो वो लेफ्ट होता है, और शिनचैन वही चलती गाड़ी में आंखें बंद करके खाना खाने की इमेजिनेशन करने लगता है। फिर उसे लेफ्ट पेडल का पता चल जाता है और गाड़ी के चट्टान से टकराने से पहले वो ब्रेक लगा देता है। गाड़ी पलट चुकी थी और सभी बाहर आ जाते हैं। सारे कैक्टस उन्हें खाने के लिए घेर चुके थे कि तभी बस में से एक म्यूजिक प्ले होता है और सारे कैक्टस मिलकर उस बस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि सबको ये पता चलता है कि ये कैक्टस आवाज़ सुनकर रिएक्ट करते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है जिसमें कि एक एंकर और एक कैमरामैन बैठा हुआ था और वो लोग कैक्टस फेस्टिवल को शूट करने के लिए आए थे। नीचे सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ आवाज़ ना करने का इशारा कर रहे थे, पर एंकर को लगता है कि वो लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और नीचे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर सारे कैक्टस मिलकर अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं और उस हेलीकॉप्टर को खा जाते हैं। फिर मेयर सबको कैक्टस लैंड लेकर आता है ताकि सब सुरक्षित बच सके। तब वहाँ शिनचैन को डायनामाइट मिलता है, जिसे देख मिस्टर नोहारा एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना सारे कैक्टस को ब्रिज के पास इकट्ठा कर डायनामाइट से धमाका करके उड़ा देते हैं और मौका मिलते ही इस ब्रिज को क्रॉस कर इस शहर से निकल जाएं। फिर वो लोग एक बड़े से खिलौने पर डायनामाइट पे आग लगाकर ब्रिज के पास भेज देते हैं, पर मेयर वहाँ पड़े कैक्टस के फलों को उठाने में लगा हुआ था और एक फल ठीक ब्रिज के पास था। मेयर उसे उठाने के लिए जाता है और पीछे से खिलौना भी आ रहा था। मेयर के सामने खड़े होने के कारण खिलौना ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है और ब्रिज के ऊपर चला जाता है, जो कि इस प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि प्लान के हिसाब से सभी कैक्टस को ब्रिज से हटाना था और उन्हें ज़मीन पर लाकर उस डायनामाइट वाले खिलौने की मदद से धमाका कर कर उड़ा देना था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो सब के सब उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और वो खिलौना तो अब ब्रिज पर ही चल रहा था। म्यूज़िक की आवाज़ सुन वो सारे कैक्टस उस खिलौने पर हमला कर देते हैं और फिर वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है। डायनामाइट के धमाके के कारण वो ब्रिज भी टूट जाता है, जो कि उन सब की आखिरी उम्मीद थी। धमाके के बाद
कैक्टस वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और सभी भागने लगते हैं। शिनचैन अलग डायरेक्शन में भाग जाता है और अपनी फैमिली से दूर हो जाता है। फिर शिनचैन अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था कि तभी उसे मेयर मिल जाते हैं। उधर बाकी सब कैक्टस लैंड पहुंच चुके थे। फिर शिनचैन और मेयर खाने का सामान खरीदते हैं और शिनचैन खाना खाने लगता है। फिर शिनचैन को टॉयलेट लगती है और टॉयलेट करते वक्त एक कैक्टस वहां आ जाता है। फिर शिनचैन गलती से उस कैक्टस पर टॉयलेट कर देता है, जिसके कारण वो कैक्टस पिघल जाता है। फिर मेयर और शिनचैन कैक्टस लैंड वापस आ जाते हैं, जहां शिनचैन की फैमिली उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत देर से उसे ढूंढ रहे थे। शिनचैन उन्हें पानी की वजह से कैक्टस की पिघलने की बात बताता है। फिर वो लोग इस बात को चेक करने के लिए एक कैक्टस पर पानी फेंकते हैं, जो कि पिघल जाता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि पानी की टंकी से पानी को एक बड़े से बलून में भरकर उस बलून को क्वीन कैक्टस पर फेंक देंगे, जिससे कि क्वीन कैक्टस पिघल जाएगी। अगले दिन सभी तैयार होकर इस प्लान को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। रॉड्रिगेज और मारियाची कैक्टस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और शिनचैन, मिस कैरोलिना और फ्रांसिस्को टंकी का वॉल खोलने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उन तीनों को दोनों तरफ से कैक्टस घेर लेते हैं और इधर मारियाची और रॉड्रिगेज कैक्टस से लड़ रहे थे। तभी फ्रांसिस्को अपने मोबाइल में म्यूज़िक बजाकर नीचे फेंक देती है और कैक्टस आवाज़ सुनकर नीचे कूद जाता है मोबाइल को खाने के लिए। फिर शिनचैन और फ्रांसिस्को वॉल को खोल देते हैं। फिर तीनों पाइप से स्लाइड करते हुए नीचे आ जाते हैं। शिनचैन के पेरेंट्स बलून में पानी भरते हैं और मेयर वहां आकर क्वीन कैक्टस को अपनी गाड़ी की आवाज़ से अट्रैक्ट कर बलून के पास ले आता है। फिर बलून को नीचे धक्का दे दिया जाता है, पर शिनचैन बलून के पाइप को पकड़े रखता है और वो भी बलून के साथ नीचे चला जाता है। क्वीन कैक्टस से टकराने पर भी बलून नहीं फटता, क्योंकि उस क्वीन कैक्टस के पैरों पर कांटे नहीं थे। फिर शिनचैन क्वीन कैक्टस के पैरों पर बैठ जाता है और क्वीन कैक्टस उसे हवा में उछाल देती है। फिर हवा में शिनचैन अपना कासुकाबे डिफेंस बैच की पिन निकाल लेता है और नीचे आते हुए सीधे बलून को पिन से घोंप देता है, जिसके कारण बलून का सारा पानी क्वीन कैक्टस पर गिर जाता है और वो पिघल जाती है। और फिर क्वीन कैक्टस में से वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं जिनको कि कैक्टस ने खा लिया था। वो लोग अब तक जिंदा इसलिए थे क्योंकि कैक्टस खाने को पचाने में बहुत टाइम लेते हैं। फिर सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि शिनचैन काज़ामा को लेटर भेजता है, जिसमें कि ये लिखा था कि सारे कैक्टस के मरने के कारण हम सब वापस कासुकाबे आ रहे हैं। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं एंड होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।